श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल जगबंद कोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद कोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद कोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद कोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है भोली भागवत महापुराण की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सीतारामाभ्यां नमः। उमा माहेश्वराभ्यां नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार
कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन को प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विगत 4 दिनों से हम सभी भक्त जिनके लीला को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण कन्हैया हमारे बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके हृदय में नित्य कन्हैया की झांकी बसती है, ऐसी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी वृषभान दुलारे श्री राधा रानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके हृदय में नित्य राघवों की झांकी बसती है, ऐसे हमारे बोध भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु कथा के रस रसिक श्रोता अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनकी चरण शरण एवं गोद में बैठ करके हम सभी भक्त विगत 4 दिनों से इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं, ऐसे हम सभी के ऊपर कृपा करने वाले श्री ईमान दास बाबा के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। इस कथा पांडाल में उपस्थित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, इस देश के भविष्य हमारे भाई बंधु और हमारी माताएं बहनें, सभी को राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सामरे सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, ईमानदास बाबा की जय हो। आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को एकाग्र और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम सभी आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए सभी लोग गाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एक मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो श्याम कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा 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 राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा हरे हरे भोली बांके बिहारी लाल की जय हो बोलिए सामरे सरकार की जय हो हम सभी का जीवन धन्य है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, पुण्य हैं, जो हम सभी विगत 4 दिनों से
श्री ईमानदास बाबा के श्री चरणों में बैठ करके प्रातः काल बेला में श्री यज्ञ नारायण भगवान का पूजन करते हैं। तत्पश्चात सायंकालीन बेला में यज्ञ नारायण भगवान में आहुतियां पड़ती हैं। तत्पश्चात रात्रि काल में हम सभी भक्त यहाँ पर एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में गोता लगाते हैं। और कल महाराज इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम कल और खास है। कल यहाँ पर महारुद्रा अभिषेक होगा शंकर जी का। कल शंकर जी का 5 वस्तुओं से अभिषेक किया जाएगा। गाय के दूध से, चीनी मिश्रित जल से, शहद से, कुश के जल से और गाय के घी से, इन 5 चीजों से कल भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक होगा। और महाराज ये हम सभी का जीवन धन्य है। हम सभी लोगों को इतना अच्छा, इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। महाराज मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ जो ऐसे दिव्य और तपो स्थली पर बैठ करके आप सभी को अपनी टूटी फूटी वाणी से कुछ सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज हम सभी लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो आज 5वां दिन है, इन 5 दिनों में बस सिर्फ यही विचार बना रहे हैं कि कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। कुछ लोगों से आज मैं मिला भी तो यही बता रहे थे कि महाराज मैं आना चाहता हूँ, फंस जाता हूँ, नहीं आ पाता। कार्यक्रम तो चल रहा है, 2 दिन और बचे, वो कथा विराम होगी, पूर्णाहुति होगी, उसके बाद में भंडारा होगा। लेकिन महाराज यहां तक सिर्फ वही पहुंचेगा जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी, भगवान की साक्षात कृपा होगी। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा, भगवान की पूजा, ये महाराज जब तक भगवान की इच्छा स्वयं नहीं होगी तब तक हम कितना भी प्रयास कर ले में हमें नहीं मिल सकता। एक सत्यनारायण व्रत कथा सुननी होती है तो कुछ लोग तो महाराज सालों निकल जाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। 1 साल पहले मानते हैं कि हम सत्यनारायण कथा सुनेंगे, महाराज पूरे साल के साल बीत जाते हैं, नहीं सुन पाते। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं रहता या समय नहीं रहता, महाराज भगवान की इच्छा नहीं होती। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक हमें ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हो सकता। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूं, यही नहीं, कहीं भी धर्म का कार्य हो रहा हो, कहीं भी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो हमें अपना काम छोड़ करके वहां जाना चाहिए। महाराज इस जीवन का, इस शरीर का क्या भरोसा, इसमें से प्राण कब निकल जावे। आप लोग सुनते हैं आजकल तो इतनी दुर्घटनाएं होने लगी महाराज, नीक कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पता चला दुर्घटना हो गई, राम नाम सत्य हो गया। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। महाराज अच्छे अच्छे खाते पीते, हंसते खेलते, कब मृत्यु आ जाती है पता ही नहीं चलता। महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं, कब रुक जावे ये। हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना समय हमारे पास होवे, जितना समय हम भगवान को दे पावे, अधिक से अधिक समय भगवत कार्य में, कथा में, सत्संग में,
पर वचन में कहीं ना जा पावे तो अपने घर पे बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा 2-4 लोग जितने भी घर में सदस्य हों सभी बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करें प्रतिदिन। अपने घर में बच्चों को बिठावें, उनसे सत्संग करवावें, सुंदर कांड पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। इससे महाराज वैसे तो हमारा धर्म बहुत पीछे जा रहा है। आप अन्य धर्मों को ले लीजिए महाराज, पहले तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। अब तो महाराज सनातन धर्म में भी पंथ बन गए हैं महाराज। कोई रामपाल वाले हैं, कोई मदन वाले हैं, कोई महाराज कितने देवता हो गए हैं। और ऐसा नहीं है, ये हमारे धर्म का अपमान किया जाता है महाराज। बताइए, आप लोग स्वयं सोचिए कि जिस धर्म में, जिस पंथ में मना किया जाता हो कि किसी देवी देवता की पूजा मत करो, किसी देव स्थान पर मत जाओ, किसी का पैर छू के आशीर्वाद मत लो महाराज, क्या ऐसा कभी हमारे सनातन धर्म में होता था या ऐसा किसी वेद पुराण में लिखा है? महाराज हम लोगों को राम मंत्र लेना चाहिए। आजकल तो महाराज पहले तो गुरु होते थे, अब गुरु नहीं होते। अब की स्थिति है महाराज, गुरु घूमे गांव गांव, हमसे मंत्र लियो और चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, रुपया पैसा दो महाराज। गुरु का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जावे, वही गुरु है। आजकल तो महाराज गुरु भी यही देख के चेला बनाते हैं कि कौन कितना बड़ा चेला है, कितना धन किससे मिलेगा। और महाराज गुरु हम बनाते क्यों हैं? हम अपने पूरे जीवन में जो पाप कर्म करते हैं वो हमारे पाप गुरु के द्वारा कटता है। कब? जब गुरु त्रिकाल संध्या करने वाला हो, भगवान के नाम का संकीर्तन करने वाला हो, जाप करने वाला हो। महाराज हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारा पाप गुरु के किए गए संकीर्तन से, नाम जप से हमारा पाप भी नष्ट हो जाता है। और महाराज अगर हमारा गुरु ही उस लायक नहीं होगा तो महाराज हमारे पाप क्या काटेगा? पहले के लोग कहते थे पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु हमारे ऐसे होने चाहिए कि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होवे तो गुरु हमारे घर पे आवे। बीच बीच में गुरु घर पे आते रहे, उनकी सेवा का हमको अवसर मिलता रहे। गुरु ऐसे होने चाहिए और हमें भी प्रयास करना चाहिए। जब हम गुरु मंत्र लेवें तो नहीं ज्यादा तो प्रतिदिन 1 माला गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आजकल तो महाराज लोग मंत्र तो ले लेते हैं लेकिन उनसे पूछो तो याद नहीं रहता, गुरु मंत्र ही भूल जाते हैं। ऐसा गुरु मंत्र लेने से फायदा भी क्या है? हम लोग सुबह उठते हैं, अपनी नित्य क्रिया से फ्री होकर के फिर महाराज जो कमाने वाले हैं वो भोजन किया और कमाने निकल गए और शाम को लौट करके आए, भोजन किया, सो गए। फिर महाराज सुबह से वही हाल। जैसे महाराज गांव में होता नहीं था, पहले बैल से गन्ना पेरा जाता था तो महाराज एक डंडा बड़ा सा लगा रहता था, उसी में बैल को बांध देते थे। अब वो महाराज एक ही जगह पे घूमता रहता था।
और उसमें गन्ना लगाते रहते थे और रस निकलता था। आजकल हम लोगों का भी वही हाल है महाराज। हम लोग एक ही जगह पे घूम रहे हैं। सुबह उठे, स्नान किया, कैसे भी करके भोजन किया, कमाने चले गए, रात में आए, सो गए, फिर सुबह से वही हाल। महाराज हमारे मनुष्य होने का क्या फायदा? अपना जीवन यापन, अपने परिवार का पालन तो पशु भी करते हैं। तो अगर हमारे अंदर धर्म नहीं है, हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते, तो हमारे में और पशु में अंतर क्या है? महाराज हमें प्रतिदिन सुबह उठ करके हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। इतना अच्छा शरीर दिया है भगवान ने। प्रतिदिन बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया अच्छे से परिवार का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पाता। महाराज हम पूरे जीवन यही सोचते हैं कितना मिल जावे, और हमारा जितना मिलता है उतना कम लगता है। जितना मिलता है उतना कम लगता है। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि जितना हमको प्राप्त है उतना पर्याप्त है। हमारा ज्यादा पाने के चक्कर में हमारे पास जो पहले से रहता है वो भी हम खो देते हैं। इच्छाएं कभी भरती नहीं है। हमें भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान से हमेशा यही कहना चाहिए कि बस आप हमारे पास इतना देते रहिए, हमको इतना देते रहिए कि महाराज मैं भी किसी दिन भूखा ना सोऊं, और अगर हमारे द्वार पे कोई आ जावे तो महाराज वो भी हमारे द्वार से भूखा न जावे। आइए हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरे बिनती है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।
क्या कहते हैं? मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गए, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। बोलिए राधा रानी सरकार की इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमेरो, नाम सुमेरो तेरा नाम सुमेरो राधा रानी सदा ही तेरा नाम सुमेरो। लागे लगन से राधा वाले, लागे लगन से राधा वाले, लगन लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरे बिनती यही है राधा रानी, मेरी यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज हमेशा हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी चरणों की सेवा मिलती रहे, आपकी कथा मिलती रहे, आपका सत्संग मिलता रहे, आपका दर्शन होता रहे। हमेशा आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और जिस दिन से हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं, प्रभु की शरणागति हो जाते हैं, हमारे सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और अभी हम लोग बात कर रहे थे गुरु की। महाराज हमें गुरुमुखी अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए धन होना आवश्यक है, उसी प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करने के लिए गुरुमुखी होना भी आवश्यक है। महाराज हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि अगर हम कोई पूजा पाठ करें, कोई धर्म का कार्य करें, अगर हम गुरु मंत्र नहीं लिए होते हैं तो महाराज उसमें से हमें आधा फल ही मिलता है। इसलिए हमें गुरु मंत्र अति आवश्यक है। और महाराज एक गुरु ऐसा होता है जिसके बताए गए रास्ते से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक गांव में एक बालक रहता था। तो महाराज वो जो बालक था महाराज वो करता कुछ नहीं था, लेकिन महाराज खाता बहुत था। करता कुछ नहीं था, खाता बहुत था। अब महाराज उसके घर वाले उससे परेशान कि महाराज करते धरते कुछ नहीं, वो खाते सबसे ज्यादा हो। घर में 4-5 सदस्य मिलकर के जितना खाते थे उतना वो अकेला खाता था। अब महाराज एक दिन उसके पिता ने कहा कि कुछ किया भी करो। तो उसने कहा कि जब घर वाले करते ही हैं तो हमें करने की क्या जरूरत है? एक दिन क्या हुआ कि पिताजी ने कहा कि एक काम करो, तुम घर पे रह के तो कोई काम करते नहीं हो, जाओ खेत में और खेत में चिड़िया रखाओ। अब महाराज उसको खेत में भेज दिया। वो खेत में गया और खेत में जाकर के क्या करता कि जो पड़ोस वाले खेत की भी चिड़िया होती ना, उसको भी बुला करके कहता कि आओ आओ सब मेरे खेत में दाना खाओ। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। महाराज बगल वाले खेत की भी साड़ी चिड़िया बुला करके अपने खेत में खिलाता। और महाराज पिताजी आए, देखा पूरे खेत में चिड़िया ही चिड़िया। महाराज पिताजी डांटने लगे कि तुम किसी काम के नहीं हो। उसे लेकर के एक मंदिर में गए। मंदिर में जब गए तो मंदिर में जा करके गुरु जी से कहा का गुरु जी ये हमारा जो बालक है इसके एक बीमारी है। क्या? ये खाता बहुत है। गुरु जी ने कहा भैया काहे परेशान हो, व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। महाराज हम उतना ही खा सकते हैं जितनी हमारी क्षमता होगी। अब जैसे महाराज 50 किलो की बोरी हो, उसमें सोचो 100 किलो भर दें, कितना भी ठोसो कहाँ आएगा।
गुरुजी ने कहा महाराज ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है और इसके आगे कोई उपाय नहीं है। और आज महाराज उसको लेकर के घर आए, घर पे ला करके उससे कहा एक काम करो, तुम हमारे घर से निकल जाओ, जहां मन कहे तहां जाओ। अब महाराज उसको घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तब तो महाराज गया, दिन भर इधर उधर घूमा टहला, शाम को फिर वापस आ गया। घर वालों ने पूछा कि जब तुमको भगा दिया था तो फिर काहे को आए? उसने कहा कि हमने सोचा कि घर वाले हमको खेद के पछता रहे होंगे भगा करके, इसलिए मैं वापस आ गया। घर वालों ने कहा नहीं नहीं, तुमको कोई नहीं याद कर रहा, ना तुमको भगा के कोई पछता रहा, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। अब महाराज उसको निकाल दिया। अब वो जब घर से खेद दिया तो गया कहाँ? जहां मंदिर में उसके पिताजी ले गए थे। अब वो महाराज मंदिर में पहुंचा तो मंदिर पे गेट पर 2-3 चेले बैठे हुए थे। अब वो महाराज चेले खाए पिए हट्टे कट्टे थे, हमारे जैसे नहीं थे, हैं खाए पिए थे। कैसे? हमारे जैसे बैंजो वाले भैया हैं, ये खाए पिए लगते हैं। अब महाराज जब मंदिर पे पहुंचा, दरवाजे पर देखा तो 2-3 चेला बैठे हुए थे। अब उन्हें चेलों को देख करके उनसे कहा महाराज यहाँ का महंत कौन है? तो उन्होंने बताया कि महंत जी अंदर है। कहा हमें मिलना है, ले जाकर के महंत जी से मिलवाया। उसने प्रणाम किया, महंत जी से कहा कि मैं आपके मंदिर में रहना चाहता हूं। महंत जी ने कहा ठीक है भैया रहो। कहा करना क्या होगा? कहा यहाँ रहो, सुबह उठो, मंदिर में जो सेवा कर पाओ मंदिर में सेवा करो, उसके बाद में भगवान के नाम का कीर्तन करो, और यहाँ कुछ नहीं करना। तो इसने कहा कि गुरुजी एक बात पूछें? गुरुजी ने कहा पूछो भैया। कहा ये बताइए भोजन कितनी बार मिलेगा? क्योंकि खाता ज्यादा था। तो महाराज और ये सत्य है, अभी किसी से पूछा जाए तो महाराज पहले लोग भोजन के लिए पूछेंगे, हैं क्योंकि पेट ही आधार है। आज उसने पूछा गुरुजी से कि ये बताइए भोजन कितनी बार मिलेगा? तो गुरुजी ने कहा भैया ये मंदिर है, आश्रम है, यहाँ पर 2 बार पंगत होती है। पंगत मतलब 2 बार बिठा करके भोजन करवाया जाता है। और महाराज मंदिर का नियम होता है कि 1 बार पंगत बैठेगी, उसी में बैठ जाइए तो भोजन मिलेगा, दोबारा भोजन नहीं मिलेगा। आज महाराज बताया जब तो आज जब गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने बताया, कहा 2 बार पंगत होती है महाराज, 2 बार पंगत में भोजन करने को मिलेगा। तो उसने कहा गुरुजी एक बात और पूछना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा पूछो भैया। कहा महाराज 2 बार पंगत होती है, ये बताइए कि पंगत में अगर देर तक बैठ करके भोजन करें तो कोई दिक्कत है? गुरुजी ने कहा नहीं, जितना मन हो उतना खाओ, खाने की कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा बस गुरुजी अब आज से आप हमको चेला बना लीजिए, अब हम यहीं रहेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है रहो भैया। अब वो उसी आश्रम में रहने लगा। प्रतिदिन सुबह शाम पंगत होती, पंगत में बैठ करके पाता। अब महाराज पंगत में जब बैठता तो सारे लोग तो भोजन कर लेते। जब तो महाराज भोजन करने के बाद भी उसको कम से कम 2-3 घंटा लगता है। अब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ, एकादशी आई। जैसे कल एकादशी थी ना,
तो एकादशी में मंदिर में नियम होता है, आप अयोध्या जी जाइए या वृंदावन जाइए तो एकादशी का नियम होता है कि मंदिर में भोजन नहीं बनता, चाहे जितने भी सदस्य मंदिर में रहेंगे सबको व्रत करना पड़ेगा एकादशी का। और महाराज एकादशी का महात्मा बहुत बड़ा है। अगर हम कुछ ना कर पाए, सिर्फ एकादशी का व्रत रहते हो तो महाराज एकादशी के व्रत का महात्मा इतना बड़ा है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। एकादशी आई तो महाराज एकादशी के दिन भोजन बनना नहीं। अब वो सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करने के बाद में अपना संध्या वंदन किया, संध्या वंदन करने के बाद में महाराज प्रतिदिन की तरह रसोईया में पहुंचा जहां भोजन बनता था। अब वहां देखा महाराज कि आज तो कुछ बन ही नहीं रहा। अब वो पहुंचा गुरुजी के पास, गुरुजी क्या बात है, आज भंडारी बीमार है क्या? गुरुजी ने कहा नहीं। कहा आज महाराज कुछ बन नहीं रहा, चूल्हा नहीं जला। गुरुजी ने कहा भैया आज एकादशी है। तो उसने कहा तो गुरुजी ने कहा कि भैया एकादशी के दिन मंदिर में भोजन नहीं बनता, सभी लोगों को व्रत करना पड़ता है। तो उसने कहा महाराज हमसे तो ना हो पाएगा, अगर आज हम एकादशी व्रत कर लेंगे तो कल की द्वादशी नहीं देख पाएंगे, हैं हमसे एकादशी का व्रत नहीं होगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, एक काम करो, मैं आपको राशन दे देता हूँ और राशन लेकर के जाओ, गंगा जी के किनारे प्रसाद बनाओ और साथ में ठाकुर जी को ले जाओ और उनका भोग लगाना और प्रसाद पाना। आज गुरुजी उसको प्रसाद बनाने के लिए सामग्री देते हैं। आज वो सामग्री लेकर के गंगा जी के किनारे जाता है और गंगा जी के किनारे बढ़िया प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके थाली में परोसा। फिर उसको याद आया कि गुरुजी ने ठाकुर जी को दिया है और कहा है कि इनका भोग लगा करके ही फिर खाना। अब महाराज थाली में भोजन निकाला, अब लगा ठाकुर जी को बुलाने। कहता है ठाकुर जी से, कैसे बुलाता है, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज महाराज इस प्रकार से भगवान को बुलाता है, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब महाराज उसने बहुत बुलाया, भगवान नहीं आए। अब उसने सोचा कि महाराज हमको भूख भी लगी है, इससे बढ़िया तो था कि एकादशी का व्रत ही कर लेते हैं, इतनी देर से बुला रहे हैं आ ही नहीं रहे। फिर उसने विचार किया कि गुरुजी मंदिर में जब भोग लगाते थे तो वहां पर भगवान को पहले धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते थे।
फिर उनके सामने थाली रख करके जल दिखाते थे, घंटी बजाते थे, शंख बजाते थे। उसके बाद में महाराज पर्दा लगाते थे। तब ठाकुर जी भोग लगाते थे। तो आज वो भक्त फिर कहता है भगवान से कि आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमाने, आचमन अर्घन आरती यहाँ यही मेहमाने, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमाने, आचमन अर्घन आरती यही यहाँ मेहमाने। और महाराज मंदिर में जब भोजन बनता था तो महाराज दाल चावल बढ़िया घी लगा करके रोटी और अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। लेकिन ये गंगा जी के किनारे क्या किया है, रोटी बनाई है और साग बनाया है। तो क्या कहता है, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमाने, आचमन अर्घन आरती यहाँ यही मेहमाने। रूखी रोटी खाओ प्रेम से हो, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज जब भगवान नहीं आते तो कहता है आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। महाराज वो जो आरती और धूप दीप नैवेद्य गुरुजी करते थे उसकी सुविधा मंदिर में थी। ये गंगा जी के किनारे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। महाराज ये जो मैंने रूखा सूखा प्रसाद बनाया है इसको पाइए और यही गंगा जी का जल पीजिए, यही सेवा है। आज ठाकुर जी फिर भी नहीं आते। आज उसने मन में विचार किया कि मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि भोग लगा करके खा लेना महाराज, लेकिन इतनी देर से हम भोग लगा रहे, भगवान को बुला रहे, भगवान ही नहीं आ रहे। फिर विचार करता है कि ऐसा तो नहीं कि भगवान वहां मंदिर के सहारे में बैठे हों। और अगर मंदिर के सहारे में बैठे होंगे तो महाराज वहां तो आज एकादशी है, भोजन बनेगा नहीं, तो भोग कैसे लगेगा। फिर कहता है कि अगर आप मंदिर के सहारे, जैसे मंदिर में रोज भोग लगता था, अगर आप उसके सहारे में बैठे हैं तो महाराज बैठे ही रह जाओगे। तो आज वो फिर कहता है ठाकुर जी से कि भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यद तज दोगे सूखे, भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में हो, एकादशी आज बैठे रहोगे भूखे, सीताराम आइए, राजा राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। महाराज कहता है भूल करोगे यदि तजतोगे भोजन रूखे सूखे। आज मंदिर में है एकादशी, बैठे रहोगे भूखे। महाराज अगर मंदिर के सहारा बैठे हो कि जैसे रोज भोग लगता था वैसे आज भी लगेगा, तो महाराज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहां आज एकादशी है। जो ही आज उसने ऐसा कहा, आज तुरंत भगवान राम जी और सीता जी प्रकट हो गए। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की। आज भगवान उस भक्त के भाव को देख करके आज प्रकट हो गए। जय हो। भगवान भी कहते हैं आज महाराज उस भक्त के भाव को देख करके आज भगवान सीता जी और श्री राम जी आज प्रकट हो गए। भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही एक सार है। अभाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। महाराज भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास धन कितना है, आपके पास दौलत कितनी है, आपका परिवार कितना बड़ा है, या आप कितने बड़े पद प्रतिष्ठा पे हैं। भगवान ये नहीं देखते। भगवान आपके भाव को देखते हैं कि भगवान के प्रति आपके अंदर भाव कितना है। महाराज अगर भगवान पद प्रतिष्ठा देखते होगे तो भगवान सबरी को नहीं मिलते। अगर महाराज भगवान जात पात देखते होगे तो देखते होते तो भगवान केवट को नहीं मिलते। भगवान आपके भाव को देखते हैं कि आपके अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। आज उसने देखा कि राम जी सीता जी दोनों प्रकट हुए तो गुरु जी ने कहा था कि ठाकुर जी का भोग लगा देना। तब उसने देखा कि राम जी को देखा तो कहा ये तो ठाकुर जी हैं, लेकिन ये साथ में कौन है। राम जी से पूछा, कहा ये बताइए साथ में कौन है। राम जी ने कहा भैया ये हमारी पत्नी सीता है। उसने प्रणाम किया, आज आसन लगाया, राम जी और सीता जी को बिठाया और बढ़िया सुंदर सी थाली परोस करके आज राम जी के सामने रख दिया। अब महाराज उसने 4 रोटी बनाई थी कि 2 ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और 2 स्वयं पालेंगे, आज का काम चल जाएगा। महाराज उसे बनाना नहीं आता था, लेकिन मरता क्या न करता है। जब मंदिर में मिलना नहीं है, भूखों मर जाएंगे, तो महाराज कैसे भी करके आज 4 रोटी बनाई। अब जब राम जी और सीता जी 2 लोग आए तो महाराज आज उसने 2 थाली परोसी, 2 रोटी राम जी के थाली में रख दिया, 2 रोटी सीता जी की थाली में रख दिया। अब महाराज 2-2 रोटी दोनों ने खा लिया। अब महाराज उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसने राम जी से कहा, जब भोजन करके राम जी जाने लगे तो उसने भगवान से कहा हे प्रभु एक काम कीजिएगा, जब अकली एकादशी आवे ना तो इतना इंतजार मत करवाइएगा। इतना इंतजार किया, इतनी मेहनत से बनाया और खाने को कुछ नहीं मिला। कहा अगली बार जैसे ही बुलाऊंगा तुरंत आ जाइएगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान तो चले गए। अब महाराज वो मंदिर आया, मंदिर आकर के धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर दूसरी एकादशी आई। अब जब दूसरी एकादशी आई तो फिर महाराज वही हाल, मंदिर में चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना।
अब वो पहुंचा गुरुजी के पास कि गुरुजी राशन दे दीजिए तो हम जाएं। गुरुजी ने कहा भैया इसको राशन दे दो। अब महाराज उसने कहा कि गुरुजी राशन बढ़ा के दीजिएगा। गुरुजी ने कहा भैया इसको राशन बढ़ा के दे दो, हो सकता है पेट ना भरा हो, ज्यादा खाता ही है। अब वो राशन लेकर के गया गंगा जी के किनारे, आज भोजन बनाया और भोजन बना करके महाराज लगा बुलाने, सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज महाराज जैसे ही बुलाया तो महाराज पहली वाली एकादशी को बता ही दिया था कि अगली एकादशी को जल्दी आना, इंतजार मत करवाना है। अब जैसे उसने बुलाया तो अब की बार कौन कौन आया, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी। अब महाराज उसने 3 लोगों का भोजन बनाया था कि एक ठाकुर जी आएंगे, एक ठाकुर जी की पत्नी आएंगी, एक हम। महाराज 3 का भोजन बनाया और 3 राम जी आ गए, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी। अब उसने महाराज आंख खोली, देखा 3 लोग खड़े, महाराज प्रणाम किया। राम जी से कहा कि आपको तो जानते हैं, ये आपकी पत्नी सीता जी हैं। अब ये हमारा तीसरा कौन है? कहा ये हमारे भाई लक्ष्मण हैं। उसने कहा ठीक है, अब जब आ ही गए हो तो बैठो। अब महाराज बिठाया, आज 3 थाली लगाई है, भोजन परोसा है। अब महाराज 3 लोगों का भोजन बनाया था बेचारे ने। अब 3 लोग आ गए, तीनों लोग भोजन करके और चले गए। वो आज फिर भूखा रहेगा, फिर आज एकादशी हो गई है। मंदिर पहुंचा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर एकादशी आई। सुबह उठ करके जाकर के कहा महाराज इस बार राशन और बढ़ा के दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि भैया हर बार राशन बढ़ा के ले जाते हो। उसने कहा गुरुजी क्या करें, आपने कहा था एक ठाकुर जी आएंगे, वहां पहले 1 2 आए, फिर अब की बार 3 आए। गुरुजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, झूठ बोल रहा है, भूखा रह जाता होगा। कहा ठीक है, इसको राशन बढ़ा करके दे दो। आज राशन उसको मिला है, राशन लेकर के गंगा जी के किनारे पहुंचा। गंगा जी के किनारे पहुंच करके आज भोजन बनाया, प्रसाद बनाया और जैसे ही भगवान को बुलाया, भगवान तो महाराज एकादशी बंध चुकी थी, भगवान तो इंतजार में बैठे थे, तुरंत आ गए। अब की बार 3 लोग भगवान आते थे, 4 लोगों का भोजन बनाया था। अब की महाराज भगवान 4 आए। कौन कौन? राम जी लक्ष्मण जी सीता जी भरत जी और शत्रुघ्न जी, 5 लोग आए। अब महाराज जब 5 लोग आए, 4 लोगों का भोजन बना था, तब महाराज किसी प्रकार से 5 को भोजन करवाया। जब भगवान जाने लगे तो उसने पूछा, कहा ये बताइए कि अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, पहले ही बता दो। मैं 4 एकादशी व्रत कर चुका हूँ, इतनी मेहनत करके बना नहीं पाता, किसी तरीके से बनाता हूँ तो मैं जितने लोगों को बनाता हूँ तुम हर बार बढ़ जाते हो। ये बताओ अगली एकादशी को कितने लोग आओगे। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। भगवान तो चले गए। अब बेचारा मंदिर पहुंचा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुजी राशन अब की और बढ़ा के दीजिए। अब गुरुजी ने कहा कि लगता है कहीं बेच रहा है, इतना खा नहीं पाएगा। अब गुरुजी
मंदिर का एक चेला उसके पीछे भेजते हैं, कहते भैया एक काम करो, इसके साथ जाओ, देखो एक राशन का करता क्या है। अब वो राशन लेके पहुंचा गंगा जी के किनारे और राशन दिया रख, और राशन रख करके और लगा राम जी को बुलाने। अब महाराज भगवान को तो हर एकादशी का पता था कि भोजन बनाता बुलाता, भगवान आते भोजन करके चले जाते। अब कि महाराज क्या किया है कि सामग्री ऐसे बांध के रखी है और भगवान को बुलाता है। भगवान आए, कौन कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और इतना ही नहीं, अब की बार हनुमान जी भी आए हैं। तब जैसे राम जी आए, अब वो महाराज नदी के किनारे बैठा। राम जी ने कहा भैया लाओ, बड़ी तेज की भूख लगी है, कहाँ है भोजन? उसने कहा ना ना ना, आज हमने बनाया नहीं है। राम जी ने कहा तो? कहा आज ये जो आपकी पत्नी साथ में आती है ना, 4 बार से खा के चली जाती है, एक काम करो इनसे कहो ये बनाए और हम भी खाएं, आप भी खाओ। राम जी ने कहा ये तो बढ़िया फंसे। भगवान ने उससे पूछा, कहा भैया ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि अरे गुरु जी ने कहा था ठाकुर जी का भोग लगाने को, ठाकुर जी के खानदान का नहीं है। और तुम बताओ, आप तो ये 4-5 लोग आते ही थे, क्या इतने कम थे? साथ में बंदर को भी ले आए हो हैं? हनुमान जी को कहा ये बंदर भी ले आए हो हैं? आदमी कम थे। अब भक्त की बात है। अब राम जी माता सीता से कहते हैं, आज माता सीता भोजन बनाने के लिए बैठती हैं। माता सीता भोजन बना रही हैं, लक्ष्मण जी सब्जियां अमनिया कर रहे हैं और हनुमान जी साफ सफाई कर रहे हैं, और जो भरत जी हो जंगल से लकड़ी बीन करके तोड़ करके लेके आते हैं। आज जब देवताओं ने देखा कि स्वयं जगत जननी माता सीता आज प्रसाद बना रही हैं, अब महाराज सभी देवता प्लान बनाते हैं कि आज चलो प्रसाद पाएंगे। अब महाराज वो जो भक्त था उसने क्या किया, अब माता सीता जब बनाने लगी तो जा करके एक पेड़ की छांव में बैठ गया, और पेड़ की छांव में बैठा, सामने राम जी बैठे, हनुमान जी को बुलाया, कहा यहाँ आओ। हनुमान जी आए, राम जी से पूछा, कहा ये बताओ ये आपके साथ में करते क्या हैं? राम जी ने कहा ये बहुत बड़े हमारे भक्त हैं, सेवा करते हैं। कहा एक काम करो, गर्मी ज्यादा है, इनसे कहो इनकी जो ये लंबी पूंछ है ना, इससे थोड़ा हवा करें। अब राम जी ने कहा हनुमान जी से कि भैया करो, भक्त की बात है, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। देखा आज हनुमान जी अपनी पूंछ से उस भक्त को हवा देते हैं। राम जी सन्मुख बैठे, आज वो भक्त आराम से उस पेड़ के नीचे आसन लगा करके विश्राम कर रहा है। अब महाराज जब देवता लोग प्रसाद पाने के लिए चले तो महाराज 1-2 नहीं, महाराज जितने देवलोक में जितने देवता थे सब आज चले आ रहे हैं। अब उसने जब हल्ला सुना, हल्ला क्या हो रहा था? महाराज राम जी की सभा है, राम जी के सारे गण हैं, तो सभी लोग एक ही बात कह रहे थे, क्या? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री 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 राम जय जय राम, बोलो
श्री राम जय जय राम। महाराज क्या सभी देवता लोग भजन करते हुए चले आ रहे हैं। श्री राम जय जय राम। एक बार सभी लोग, आप सभी लोग भी मिलकर के बोले जय श्री राम। जय श्री राम। परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, आ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। बोली मुरलिया वाले की साथ कान्हा मेरी राहों में, हो अगर गिर न जाऊं कहीं उठा ले न बाहों में। चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, अगर गिर न जाऊं कहीं उठा ले न बाहों में। तेरे सिवा मुझको तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। मुझे डर है तो केवल संसार का, ओ मुझे डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सर पर बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सर पर बोझ परिवार का। मुझे डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सर पर बोझ परिवार का।
थोड़ा बोझ मेरा थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा तो भी संभाले मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। ओ जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की। हाँ, हाँ। ओ तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है, तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है। एक मैं अकेला कान्हा और लाखों काम है, एक मैं अकेला कान्हा और लाखों काम है। तू हो तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है, एक मैं अकेला कान्हा और लाखों काम है। एक मैं अकेला कान्हा और तू काम है। ओ जरा हाथ मेरा मेरा ओ जरा हाथ मेरा, जरा हाथ मेरा तू भी बटा ले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। ओ जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली बोली बांके बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। कल महाराज कथा कहाँ तक हुई थी? हैं? कहाँ तक? भगवान भजन से कल कथा हुई थी। कन्हैया लाल का हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया था। क्यों भैया, ऐसे ही तो। आज पूरे ब्रजवासी, पूरे गोकुलवासी सभी लोग नंद बाबा और माता यशोदा को बधाई देते हैं, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ कोई लाला नहीं था। आज नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए।
आज 75 वर्ष के आयु में आज नंद बाबा को लाला प्राप्त हुआ है। आज नंद बाबा महाराज इतना दान देते हैं, इतना धन लुटाते हैं लाला के जन्म की खुशी में। महाराज बताते हैं कैसे दान करते हैं। महाराज कोई चांदी की थाली ले पाया है, लेके जा रहा है, तो महाराज देखा सामने सोने की थाली ले जा रहा है, उससे पूछता भैया ये कहाँ बट रही, कहा काउंटर नंबर 2। महाराज वो चांदी की थाली वहीं फेंक देता है, सोने की लेने चला जाता है। महाराज सोने की थाली लेके लौटता है, सामने देखता है कोई हीरे की माला लिए जा रहा है, उससे पूछता भैया ये कहाँ बट रही, काउंटर नंबर 4। महाराज वो सोने की थाली वहीं फेंक देता, चला जाता हो महाराज हीरे की माला लेने के लिए। आज नंद बाबा ने इस प्रकार से दान किया है। आज नंद बाबा ने 1 लाख गायों का दान किया है। आज नंद बाबा को सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासी मिल करके खूब सुंदर सजाते हैं। आज नंद बाबा सज धज करके फिर ग्वाल बालों से कहते हैं कि क्यों रे लाला, आज मैं कैसो लागू। सारे ग्वाल बाल कहते हैं रे नंद बाबा तने नजर न लग जावे। आज नंद बाबा ऐसे सजते हैं मानो महाराज 16 साल का कोई बालक हो, 16 वर्ष का कोई बालक हो। आज नंद बाबा ऐसे सजते हैं। आज सारे गोकुलवासी, सारे ब्रजवासी मिलकर के बड़े ही धूमधाम से आज कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं। सभी लोग बधाई देते हैं। कल हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया था ना, हैं? लेकिन महाराज नंद भवन में जिस दिन लाला पहुंचे उस दिन जन्मोत्सव नहीं मनाया गया, उसके दूसरे दिन जन्मोत्सव शुरू हुआ। और महाराज महीनों नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, महाराज कन्हैया जब तक गोकुल में रहे उत्सव ही चलता रहा। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है ब्रज रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है नंदरानी ने लाला जायो है। ब्रज में जय हो, ब्रज में हो, ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोलिए नंद के लाला की। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के लोट नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, लोट नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो। ब्रह्मानंद समान सुख आज सबने पायो है।
ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। बोले नंद के लाला की अच्छा महाराज, हाँ कल जन्मोत्सव मनाया गया है, लेकिन महाराज जन्मोत्सव में आनंद नहीं आया है। आज भी अभी उत्सव ही चल रहा, लेकिन ऐसे उत्सव मजा नहीं आ रहा। कब मजा आएगा? अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए और एक एक ठुमका भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में। महाराज कौन कौन हैं? ये देखो महाराज कितनी शर्म आ रही है। वहां जब सड़क पे डीजे बजता तो गांव वालों के सामने नाचने में शर्म नहीं आती है, भगवान के सामने नाचने में कितनी शर्म है। कथा भागवत में नाचने में कितनी शर्म है। वाह महाराज। अच्छा इधर बताइए, इधर कौन कौन खड़ा हो रहा है? उठाओ हाथ उठाओ जो आज कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में नाचेंगे। हैं शादी विवाह में तो सब नाचते हैं। हाँ तो खड़े हो जाइए। ब्रज में होए रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कह धन्य यशोदा मैया, सब कह धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कह धन्य यशोदा मैया, सब कह धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाल जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाल जायो है, नंद घर लाला जायो है। यशोदा रानी लाल जायो है, लाला जायो है। नंद घर लाल जायो
बोले नंद के लाला की। आज सभी गोकुलवासी मिलकर के बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं।